हेलो हेलो दोस्तों, मैं आवेश सर आज यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल फिजिक्स की एक अगली कड़ी लेके आए हैं और उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट पे हम एग्जामिनेशन में आने वाले न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यह इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही, इससे एक क्वेश्चन तो लगभग एग्जाम में आते ही आते हैं। और इसमें जनरली क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस दिए जाते हैं, उसका पावर दिया जाता है, उसका रेजिस्टेंस दिया जाता है और यह पता करना होता है कि कितना यूनिट बिजली खपत हुआ, क्या कॉस्ट हुआ, और कॉस्टिंग से लेके एनर्जी तक निकालने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? यह एक इलेक्ट्रिक एप्लायंस का वह क्षमता है कि कितना टाइम तक कितना एनर्जी से यह जलता है। सपोज कीजिए कि एक बल्ब है, बल्ब पे अगर रेट किया हुआ रहता है कि नीचे में लिखा हुआ, अगर देखेंगे तो लिखा हुआ रहता है कि 100 वाट 220 वोल्ट, या अभी एलईडी एलसीडी बल्ब आ रहा है उसमें क्या 9 वाट लिखा जाता है। तो वो क्या है? वह उसका पावर है कि अगर वह 1 घंटे तक अगर वह जलता है तो वह उतना पावर कंज्यूम करेगा, और जो पावर कंज्यूम करेगा वह क्या होगा? उसका एनर्जी होगा। तो यहाँ पे सीधा है कि इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, इकाई समय में जो जितना काम करेगा वो उसका पावर होगा। सीधा है कि विद्युत कार्य बटे समय। सपोज कीजिए कि एक कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस है, वह 100 जूल अगर कंज्यूम करता है और यह अगर 10 सेकेंड में कंज्यूम किया जाता है तो इसका पावर क्या हो जाएगा? जूल सेकेंड वाट होता है और ये 10 वाट हो जाएगा। तो इस पे और भी आगे, तो इस फॉर्मूला पे क्या हो गया? पावर इज इक्वल टू W बाय टी, और इससे एक और रिलेशन जनरेट होता है W इज इक्वल टू PT। तो इसमें एक रिवर्स क्वेश्चन भी आते हैं कि आगे हम लोग जब विद्युत कार्य के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या है कि हमको एनर्जी निकालने के लिए दी जाएगी इन कमर्शियल यूनिट। जो हम लोग को, जिस तरह से हम लोग अपने घर का बिजली बिल भरते हैं, वह एक कमर्शियल यूनिट है और उसमें क्या होता है कि वह एक क्या है? एनर्जी है, वर्क डन है। और जितना इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जिस जिस पावर का हम अपने घर में जलाते हैं, कितना कितना टाइम पे जलता है, और यह दोनों का प्रोडक्ट जो है वह क्या होगा? उसका टोटल एनर्जी बताएगा। पावर का एसआई यूनिट वाट होता है और इसका कुछ बिगर यूनिट भी है, किलोवाट, मेगावाट। किलोवाट 1 किलोवाट 1000 वाट होता है और 1 मेगावाट 10⁻6 वाट होता है। एक पावर का एक अलग यूनिट है HP, दिस इज कॉल्ड हॉर्स पावर। और 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। और इस पे आगे न्यूमेरिकल्स में हम लोग इस तरह के काम पढ़ेंगे कि किलोवाट का, मेगावाट का किस तरह से कन्वर्जन होगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। यहां पे अब मेन फोकस हम लोग का पावर पे है। तो यहां पे थोड़ा सा हम पीछे बैक जाएंगे। पिछले क्लास में हम 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाए थे, पोटेंशियल डिफरेंस का, विभवांतर का, W बाई क्यू, और एक करंट का I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अगर अब यहां पे इस दोनों रिलेशन को लें, हम पहले ये जानना चाहिए कि ये PW बाई टी और ये जो फॉर्मूला इधर आया है, 3 फॉर्मूला है और ये 4 फॉर्मूला पावर का, तो ये एक्चुअल में आया कहां से? P इज इक्वल टू वी आई, मतलब ये हो गया
कि V क्या है, विभवांतर I विद्युत धारा। यहां पे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मतलब विद्युत धारा का स्क्वायर, आर क्या है, रेसिस्टेंस है, ठीक है। एक थर्ड फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर। यहां पे क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू मतलब विभवांतर का स्क्वायर बटे रेसिस्टेंस। और इस तीनों एक्चुअल में ये बताना चाह रहे हैं कि ये आया कहां से, तो हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का बाय डिफिनीशन हम लोग जानते हैं कि क्यू चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब हमको हो गया यहाँ पे ये मिल गया हमको V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू और W इज इक्वल टू वी क्यू, ठीक है। और इस Q के जगह पे यहां से Q इज इक्वल टू क्या होगा, IT। अगर इस Q को अगर हम यहां डाल दें तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू VIT। मतलब इस Q के वैल्यू को अगर हम इस Q के जगह पे डाल दें तो V है और Q बराबर IT, इट मीन्स W इज इक्वल टू VIT। अब हमको W निकल गया VIT, ठीक है। और यहां पे पावर क्या है, W बाई टी, VIT बाई टी, ये TT कैंसिल हो गया और ये मेरा VI हो गया। VI मतलब फर्स्ट रिलेशन मेरा निकल गया, ठीक है। और बस अब कुछ नहीं है कि V और I में हर एक का जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, अगर किसी का वैल्यू अगर हम I का वैल्यू अगर दे दें V बाई आर तो V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। अगर यहाँ पे V का वैल्यू IR दे दें, V इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये IR दिया गया है और IR और I स्क्वायर R हो गया। तो फॉर्मूला एक्चुअल में ये आया कहाँ से, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला ये है। इसको हम आगे एनर्जी में भी यूज करेंगे। W इज इक्वल टू VIT मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के फॉर्मूला को अगर ज्वाइन करते हैं तो हमको एक वर्क डन का फॉर्मूला मिलता है VIT। और इसी वर्क डन के फॉर्मूले से अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमको पावर का फॉर्मूला मिलता है और यह VI। और इसी VI में हम ओम्स लॉ से अगर I का V बाई आर डालेंगे तो V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। अगर हम V का वैल्यू IR डालेंगे तो I स्क्वायर R हो जाएगा। तो ये मतलब क्या, ये तीनों फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है और सिर्फ वो क्या है कि एक के वैल्यू से दूसरे का पुट करने के बाद ये डिराइव्ड फॉर्मूला, एक से सिर्फ 3 जनरेट हुआ है। बाकी अगर एक फॉर्मूला भी याद रखते हैं तो मेरा सारा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी हम पीछे बात किए थे W इज इक्वल टू VIT, ये बताए थे कि ये आया कहां से। इसमें हम लोग क्या यूज किए थे, एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज किए थे, V का फॉर्मूला यूज किए थे और एक I। अब यहां पे W इज इक्वल टू PT है, पीछे पावर के फॉर्मूले से P इज इक्वल टू W बाई टी था तो W इज इक्वल टू PT हो गया। और P का फॉर्मूला VI, P I स्क्वायर R और P V स्क्वायर बाय R। अगर इस जगह पे P का अगर हम VI देते हैं एक, दूसरा I स्क्वायर R देते हैं, तीसरा केस है V स्क्वायर बाय R देते हैं, तो हमको यहां पे क्या होगा, W का 3 फॉर्मूला मिलेगा। P इज इक्वल टू VI तो फॉर्मूला क्या मिल गया, VIT। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये तो फॉर्मूला क्या मिल गया, I स्क्वायर RT। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ये P है, तो वर्क डन का क्या मिल गया हमको, V स्क्वायर बाय RT। तो यहां पे पीछे पावर का फॉर्मूला से हम वर्क डन का फॉर्मूला, यहां पे भी क्या हुआ कि पावर का 3 रिलेशन है तो वर्क डन का एक VIT से उसके बाद 3 रिलेशन जनरेट हुआ
W इज इक्वल टू VIT, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, करंट और टाइम का प्रोडक्ट। दूसरा वर्क डन हुआ स्क्वायर ऑफ करंट, रेसिस्टेंस और टाइम का प्रोडक्ट। तीसरा हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का स्क्वायर बाय रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे इस सारे फॉर्मूला का बेस एक ही है, बस क्या है कि एक का वैल्यू दूसरे में पुट करने के बाद क्या हुआ कि ये 3 से 4 रिलेशन जनरेट हुआ है। और मेन फॉर्मूला ये VIT याद रखेंगे और ओम्स लॉ याद रखेंगे, V इज इक्वल टू IR। VIT ओम्स लॉ याद रखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल यूनिट पे। एक्चुअल में ये कमर्शियल यूनिट है क्या? हम लोग हर एक घर में बिजली कनेक्शन होता है, बिजली बिल आती है, जो भी बिजली बिल आती है वो इस कमर्शियल यूनिट पे आती है। कि अगर सपोज करते हैं कि आपके घर में फ्रीज है, फ्रीज अगर 500 वाट का है और अगर दिन में 24 घंटे ओपन रहते हैं, 500 वाट का फ्रीज है और 24 घंटा ओपन रहता है, तो पर डे कंजम्पशन कितना होगा? वाट आवर। अब 500 वाट को अगर किलो वाट में चेंज करें तो हाफ किलो वाट 500 बाई 1000 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड 24, 12 kW और ये H, ये kW और ये H, ये मिलके हो गया किलो वाट आवर। और यह किलो वाट आवर जो है ये 1 किलोवाट 1 यूनिट कहा जाता है और ये 12 किलोवाट हुआ, मतलब ये 12 यूनिट हुआ। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके घर में फ्रीज है और उसका रेटिंग 500 वाट है, पावर 500 वाट है, अगर वह 24 आवर ओपन रहती है तो वह एक दिन में 12 यूनिट का बिजली बिल कंज्यूम करेगा। और इस तरह से महीने का जोड़ लीजिए और उसके अनुसार अगर जो कॉस्टिंग है, अगर गवर्नमेंट का कॉस्टिंग 8 रुपीज़ है तो फिर उसका टोटल यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 8। तो इस तरह के प्रश्न हमको आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम यूनिट पे फोकस करेंगे, एनर्जी और पावर के यूनिट के रिलेशन के बारे में। यहाँ पे वाट है, आवर है, तो क्वेश्चन में क्या है, W इज इक्वल टू PT है, मतलब अगर हम यहां करें तो यूनिट ऑफ वर्क, काम की इकाई क्या होगा, यूनिट ऑफ पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर का यूनिट क्या है, वाट, टाइम का क्या है, सेकेंड, और इसका क्या होता है इसका यूनिट, जूल। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यहां से रिलेशन जनरेट होगा कि 1 जूल बराबर 1 वाट मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। अगर हमको जूल में कन्वर्ट करना है, कहने का मतलब क्या है, इस वजह से एक चीज ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स में, अगर हमको एनर्जी जूल में दिया गया है तो हमको यह ध्यान रखना है कि हमको पावर को हर हाल में वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और टाइम को हर हाल में सेकेंड में करना पड़ेगा। पहला केस कि एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर जूल में कैलकुलेट करना है, ऑप्शन में अगर जूल में दिया गया है तो हमको वाट को हमेशा, ये पावर को हमेशा वाट में लेना पड़ेगा और टाइम को हमेशा सेकंड में। चाहे अगर आवर दिया हुआ भी है तो हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, अगर किलो वाट दिया गया है तो उसको हम वाट में कन्वर्ट करेंगे। अगर कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में वाट, जैसे यहाँ देखिए वाट है, आवर है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे 1000 वाट आवर भी लिख सकते हैं, वाट आवर।
लेकिन यह स्पेशल केस है, लिखा जा सकता है, बस दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। जनरल वाट सेकेंड रहेगा या किलोवाट के साथ आवर रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन में इस तरह से वाट आवर दिया जाता है ताकि उसमें ऐसा लगता है कि दो ऑप्शन सही हो रहा है। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कन्वर्जन की, जब भी हमको अगर एनर्जी जूल में दिया जाएगा तो हमको पावर को हर हाल में वाट में कन्वर्ट करना है और टाइम को सेकेंड में, और अगर कमर्शियल यूनिट में जाना है तो हर हाल में हमको पावर को किलोवाट में रखना है और टाइम को आवर में। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, तभी जाके आपका न्यूमेरिकल पूरा तरह से सही रहेगा। आगे न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। सबसे फर्स्ट है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब पर 220 वोल्ट बाय 100 वाट अंकित किया गया है। 110 वोल्ट विभवांतर पर यह कितना क्षमता से जलेगा। अब देखिए यहां पे हमको गिवन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, विभवांतर गिवन है 220 वोल्ट, पावर कितना है 100 वाट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि यह कितना क्षमता से जलेगा। कहने का मतलब है कि 220 वोल्ट पे 100 वाट रेटेड है, तो 110 वाट पे सेम इसी का, ये इसका है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें क्या कि एक बल्ब अगर जलेगा तो उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, यहां ध्यान देना है। एक बल्ब अगर जलेगा तो उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, और फर्स्ट केस लेकर के हम रेसिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे कि बल्ब का आर क्या होगा। वी आर पी का कौन सा रिलेशन है, आप यहां देखिए, सॉरी यहां पे वी आर पी कौन सा रिलेशन है, ये मीन्स पावर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। तो सिंपल इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और यहां पे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो R इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर बाय पी। V कितना है 220 मल्टीप्लाई 220, और P कितना है 100 वाट। तो ये R कितना निकल गया 0 0 कैंसल, और 484, R का यूनिट क्या होता है ओम। हमको अब इस बल्ब का रेजिस्टेंस 484 ओम निकल गया। अब फिर से अब क्या हो गया कि अब हमको R मालूम हो गया 484 ओम, ठीक है, और विभवांतर कितना हो गया, पहले 220 था, अब घट के 110 हो गया। अब भी कितना हो गया 110 वोल्ट। अब निकालना क्या है, अब फाइंड करना है P। जस्ट जो पहला केस था उसका कन्वर्स हो गया, P और V दिया हुआ है, पहले R निकालना पड़ा, और यहां पे हमको अब 110 वोल्ट पे कितना क्षमता से चलेगा, मतलब इसका हमको पावर निकालना है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और V कितना है 110 इंटू 110, R कितना है 484। ये 11 4 4 और ये हो गया 25 वाट। मतलब मेरा पावर जो है, अगर उसको 110 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो वो कितना 25 वाट उसका कंजम्पशन आएगा, 25 वाट क्षमता से वो ग्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्ब पर 220 बाय 100 वाट अंकित है। इस प्रकार का 5 बल्ब, देखिए यहां पे बल्ब की क्वांटिटी दिया गया है, 4 घंटे तक जलता है।
तो 4 रुपया प्रति यूनिट की दर से कुल खर्च, अब देखिए यहाँ पे खर्च निकालना है, तो खर्च निकालने से पहले हमको एनर्जी कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे ये यूनिट जो है प्रति यूनिट, अभी हम लोग पीछे बात किए थे कमर्शियल यूनिट में, यह 1 किलोवाट आवर है। 1 किलोवाट आवर कहने का मतलब क्या कि 4 रुपया प्रति यूनिट का मतलब हो गया कि 4 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो इसमें सबसे पहले हमको इस वोल्ट का कोई जरूरत नहीं है। जब भी हमको एनर्जी कंजम्पशन पे है तो हमको अगर पावर और वोल्ट दोनों दिया हुआ है तो हम लोग पावर को फेवर करेंगे और पावर का यूज करेंगे। तो W इज इक्वल टू क्या है, पावर के फॉर्मूले से W इज इक्वल टू, अगर पावर लेते हैं W इज इक्वल टू PT होता है, टाइम 4 घंटा है, ठीक है। टोटल बल्ब कितना है, कुल क्षमता एक बल्ब का 100 वाट है, तो 5 बल्ब का 500 वाट हो गया। अब हमको कमर्शियल यूनिट में निकालना है, तो क्या बताएं, कमर्शियल यूनिट हर हाल में हमको किलोवाट आवर में जाना है। वाट में है तो किलोवाट आवर में क्या होगा, 500/1000 किलोवाट, और ये 1/2 kW हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि 5 बल्ब का कुल क्षमता 0.5 किलोवाट हो गया। हमको पूरा 5 बल्ब का पावर निकल गया। टाइम कितना है, 4 घंटा, और W इज इक्वल टू PT से, ठीक है। तो वर्क डन कितना निकलेगा, एनर्जी कितना यूनिट खर्च करेगा, तो ये PT, P कितना है 1/2 किलोवाट, और टाइम कितना है 4 घंटा, 4 आवर। तो 2 2 जा 4, ये 2 kWh हो गया यहाँ पे। अब देखिए टोटल एनर्जी कंजम्पशन मेरा 2 किलोवाट आवर हुआ, टोटल एनर्जी कंजम्पशन 2 किलोवाट आवर हुआ, और 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है 4 रुपया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टू इंटू RS4, ये 8 रुपीज मेरा टोटल कॉस्ट हो गया, और ये B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 युक्तियां जिनमें से प्रत्येक की शक्ति, फिर देखिए यहाँ पे 4 इंस्ट्रूमेंट है और प्रत्येक की शक्ति मतलब पावर 500 वाट है। एक का पावर 500 है तो 4 का पावर क्या हो गया 2000 वाट। 2000 वाट का मतलब क्या हो गया 2 किलोवाट। और यहां पे अब कह रहा है कि 10 घंटा तक टाइम दिया हुआ है, उपयोग में लाई जाती है, 3 के द्वारा व्यय की गई किलोवाट आवर में परिकलित करें। मतलब क्या, हमको किलोवाट आवर में पूरा एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। तो का कुल पावर कितना होगा, फोर इंटू 500 वाट 2000 वाट, और इसको 1000 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 किलोवाट, क्योंकि 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है, 2000 वाट में 2 किलोवाट होगा। हमको इसका पूरा पावर निकल गया, चारों इंस्ट्रूमेंट का पावर निकल गया। टाइम कितना है 10 आवर। तो वर्क डन क्या होगा, एनर्जी W PT, P है, टाइम है 10 आवर, और इस तरह से क्या हो गया ये 20 किलोवाट आवर kWh। ये मेरा टोटल एनर्जी कंजम्पशन हो गया, और ये 20 किलोवाट आवर, ये A नंबर इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली बल्ब, देखिए यहाँ पे 100 वाट है और 2 घंटा है, और यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इसका हम चर्चा पहले ही किए थे। यहाँ पे जो यूनिट दिया गया है वो वाट आवर में दिया गया है। दिस इज नॉट द जनरल केस, ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है, अगर वाट है तो वाट सेकेंड में आता है जो कि जूल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, या किलो वाट के साथ आवर में आता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ही वाट आवर में दिया गया है। तो अगर वाट आवर में ऑप्शन दिया गया है तो हम ये ध्यान रखेंगे कि पावर मेरा वाट में ही हो और टाइम मेरा आवर में हो, और तभी जाकर के मेरा ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पे पावर कितना हो गया 100 वाट। यहां पे हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में हमको वाट आवर दिया गया है। टाइम कितना है, टाइम कितनी ऊर्जा, हमको वर्क डन निकालना है, एनर्जी निकालना है। कार्स पीटी 100 वाट मल्टीप्लाई, अब देखिए यहां पे वाट और आवर मिलके यूनिट क्या बनेगा, वाट आवर, और ये 200। इसको कार्ज कहें या ऊर्जा कहें। मतलब क्या यहां पे हमको 200 वाट आवर की ऊर्जा का खपत करेगा, 200 वाट आवर, ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति, मतलब क्या है कि एक हीटर है उस पर रेटेड लिखा हुआ है कि 1500 वाट का है, और 10 घंटे में यह कितना ऊर्जा खपत करेगा। यहां भी पावर कितना है हीटर का, 1500 वाट। यहां पे ऑप्शन देखिए किलोवाट आवर में ऊर्जा का दिया हुआ है, तो जैसे ही किलोवाट आवर ऑप्शन देखेंगे इस वाट को हम किस में चेंज कर लेंगे, किलोवाट में, और किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1500/1000 किलोवाट, और ये 1.5 kW, ये मेरा पावर हो गया 1.5 kW। अब टाइम दिया हुआ है कि यह जो विद्युत हीटर है वो 10 घंटे तक जलता है। तो अब एनर्जी क्या होगा, W PT, और इस तरह से P क्या है 1.5 kW मल्टीप्लाई टाइम कितना है 10 आवर, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको आ जाएगा 15 kWh। और ये कितना ऊर्जा का उपयोग करेगा 15, ये ए नंबर 15 kWh इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लैंप 1000 जूल विद्युत, अब देखिए यहां पे क्या है ऊर्जा दिया हुआ है, पीछे क्वेश्चन क्या था कि पावर दिया हुआ था, कभी आर निकालना है, कभी हमको पावर निकालना है, कभी टाइम निकालना है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमको एनर्जी दिया गया है, मतलब हमको W गिवन है, कितना है 1000 जूल, यहाँ जूल में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए जूल और सेकेंड, जूल सेकेंड के साथ किसका रिलेशन होता है, पीछे बताए हैं कि जूल सेकेंड और वाट इस तीन में रिलेशन है। तो यहां पे ऊर्जा कितना हो गया 1000 वाट हो गया, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड दिया हुआ है। हम पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं W = PT,
निकालना क्या है? शक्ति। इसकी शक्ति कितनी है, मतलब हमको पावर फाइंड करना है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा? W बाय टी। W कितना है? 1000 जूल। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। और ये पावर हो गया 100। अब यहाँ पे जूल बाय सेकेंड क्या होता है? दिस इज वॉट। मीन्स पावर इसके क्या हो गया? उस लैंप का पावर कितना होगा? 100 वॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 वाट के एक विद्युत बल्ब का प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। 60 वाट पावर है, 6 घंटा पर डे। ठीक है, बल्ब द्वारा एक दिन। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज दिया गया है कि कभी कभी इस तरह से दिया जाता है कि इतना घंटा उपयोग किया जाता है और एक दिन नहीं, एक महीने का पूरा कंजम्पशन बताइए। तो यहाँ पे क्या है? ऊपर दिया गया है प्रतिदिन और यहाँ पे एक दिन का ही निकालना है। ठीक है, तो एक दिन का समय कितना हो गया? 6 घंटा। कहने का मतलब क्या है कि वह सिर्फ 6 घंटा ही उपयोग में लिया जाएगा। और हमको यहाँ पे यूनिट में कैलकुलेट करना है, ध्यान देना है। जैसे ही यूनिट का बात आया हम तुरंत रिडायरेक्ट हो जाएंगे kWh में। यूनिट आया मतलब हमको किलोवाट आवर में ही निकालना है, सिंपल नहीं फाइंड नहीं करना है। तो किलोवाट आवर में जैसे ही निकालना है तो हम सबसे पहले वॉट को क्या करेंगे? हम वॉट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या आ जाएगा? 60 बाय 1000 किलोवाट। और अब हमको निकालना क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा खपत W इज इक्वल टू कितना? PT। 60 बाय 1000 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 6 kWh। ठीक है, सॉरी 1000 है यहाँ पे। मीन्स 36 बाय 100, दैट मीन्स 0.36 kWh। ये इसका कितना रहेगा? टोटल कितना यूनिट कंज्यूम किया ये? 6 घंटे में 60 वाट का बल्ब एक दिन में अगर 6 घंटे जलता है तो एक दिन में 0.36 किलोवाट आवर, मतलब 0.36 यूनिट का कंजम्पशन किया ये। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और आगे हम ऐसा ही सीरीज लेके आते रहेंगे। सब्सक्राइब भी करें और अगले न्यूमेरिकल के अगले कड़ी में हम रेसिस्टेंस और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उसमें यह बताएंगे कि एक्चुअल में रेसिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं और उसको किस तरह से आसानी से एकदम सॉल्व किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।